नमस्कार दोस्तों, तो नीता फिर हाजिर हैं आपके सामने और एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो हमारा पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो कि किस तरह से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। एक साधारण सी लड़की एक साधारण से शहर से आई थी और उसने बीए पास किया, एमए किया और एमए में उसकी शादी हो गई। और फिर उसने अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखा, यानी शादी के 20 साल बाद मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई को जारी रखा। और जब मैंने इतिहास में एमए किया तो यूनिवर्सिटी टॉप की और मुझे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया। उसके बाद फिर पढ़ाई जारी रखी और ये जो सिलसिला था ये सीखने का सिलसिला था, क्योंकि सीखना हम कभी बंद हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखना बंद कर देते तो हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। जिस तरह ठहरे हुए तालाब में काई लग जाती है, यानी अगर पानी ठहर जाता है तो वहाँ पर काई लग जाती है। तो निरंतर चलते रहना ही हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी हमें हर पल सिखाती है, जो सीखता है वही विजेता होता है। तो ये मैंने अपने जीवन में सीखने की जो प्रक्रिया थी ये जारी रखी और ये मुझे जो प्रेरणा मिली अपने पिता से मिली कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो सीखते रहो और निरंतर चलते रहो। और इस तरह से पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद मुझे एज ए प्रोफेसर मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया और आज एक महिला कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ा रही हूँ। तो बीइंग अ टीचर मैं बच्चों से भी यही कहती हूँ कि बच्चों आप सीखते रहिए और जो कुछ सीख रहे हैं उसको अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हमारे किसी बहुत ही विद्वान ने कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, कि अगर हम हर दिन अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वह हम पा जाते हैं। तो सीखते रहे। कॉलेज में जब मैं पढ़ाने गई तो मैंने अपने प्रिंसिपल से यही कहा कि मैम हम कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि कोई ना कोई आदमी पहली बार कोई काम करता है, कोई बात नहीं, तुम जाओ क्लास लो। और बस क्लास लिया, सारी चीज़ें अपने आप, जो एक हिचक थी, जो एक संकोच था, कहीं ना कहीं एक भय था कि हम इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने जो टीचिंग शुरू की थी वो क्लास 5th के बच्चों से शुरू की और मैं बहुत आराम से वहाँ पढ़ा रही हूँ। और 12 साल से क्या, बल्कि मुझे और लंबा टाइम हो गया है एक ही विद्यालय में। और वो मैं अपने मुँह से प्रशंसा करना तो उचित नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे विद्यार्थी सेटिस्फाइड हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एमएड कर रहा है, वो भी टीचर बन रहा है, कह रहा है मैम आपसे प्रेरणा लेके हम भी टीचर बनना चाहते हैं, आप ही की तरह एक अच्छी टीचर बनना चाहते हैं। तो खुशी होती है कि बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं और सीख रहे हैं और हम भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बात कही है कि मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन आज मैं अपना इंस्टा भी चलाती हूँ, मैं यूट्यूब पर भी अपने डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, या जहाँ पे भी मुझे अपने घर के बच्चों से, अपने स्टूडेंट से सीखने को मिलता है तो मैं सीखना नहीं छोड़ती। अब सीखना एक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। केवल किताबों से ही पढ़ना सीखना नहीं है, हम अपने आसपास का जो व्यवहारिक ज्ञान है हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। यानी हम छोटे से छोटे चीज़ों से बड़े, अपने बड़ों से तो सीखते ही हैं, लेकिन हम आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उससे भी हम सीखते हैं, निरंतर चलना सीखते हैं। जैसे सूरज जो निकलता है, डूबता है, सुबह निकलता है। तो ये हमारी प्रक्रिया, प्रकृति में भी सीखना और चलना हमको सिखा रहा है। मैं 2-3 दिन पहले का एक आप साथ एक वाकया शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, जो बैठे बैठे मेरे मन में ये अभी अचानक से आया आपसे बात करते हुए, कि मैं स्टेज पे एक प्रोग्राम कर रही थी और वो जो प्रोग्राम था वो मानसिक रोगी संस्थान के द्वारा किया जा रहा था। और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और पीजीआई के डॉक्टर्स, यानी देश विदेश प्रदेश के देश के नामी डॉक्टर्स वहाँ पे आए हुए थे। तो जब मैं चढ़ रही थी वहाँ स्टेज पे तो मुझे कहीं ना कहीं मन में ये था भय कि पता नहीं मैं ये प्रोग्राम अच्छा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो 2-3 दिन से मैंने उसकी तैयारी की, मैंने उसको लिखा। यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने उसको लिखा तो मैंने कहीं ना कहीं सीखा। और जब मैंने प्रोग्राम किया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और लोगों ने प्रशंसा भी की। तो उसी वाक्य से मेरे पास एक कोई व्यक्ति आए, बोले मैम एक हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनका कार्यक्रम होना है, आप एंकरिंग करेंगी। मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे अपने कुछ कमिटमेंट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो बोले ठीक है मैम, आप हमारे लिए कुछ लिख के देंगी। तो मेरे मन में कहीं विचार है कि मैं इनको लिख के क्यों दूँ,
ये अपना प्रोग्राम है। लेकिन नहीं, मैंने लिखा और उनको मैंने भेजा और उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया उन लाइनों को, उन शब्दों को। तो कहीं ना कहीं मैंने सीखा कि हम 5 मिनट में भी हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम सीखना चाहें और हम करना चाहें तो ये छोटे छोटे वाक़या हैं जो मैं आप लोग के साथ बीच बीच में बता रही हूँ कि हाँ, सीखना क्या है, क्यों सीखना है। सीखना हमारे जीवन में, अगर हम उन्नति चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा और उसमें निरंतर अभ्यास करना होगा। एक सीखने पे एक और बात है कि जिज्ञासा, हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। चाहे वो कुकिंग हो, अगर हम खाना बना रहे हैं तो उसमें भी हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि अच्छा इसमें क्या पड़ा होगा जो इतना टेस्टी है। या हम कोई लेख लिख रहे हैं तो हम इसमें और क्या लिख सकते हैं कि वो और अच्छा हो। या हम कार चलाना भी सीखना चाहते हैं तो हम कैसे और अच्छी कार चलाएं, हम अपने आप भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। तो सीखना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, अगर हमें अपना आत्मोन्नति करनी है तो सीखना के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें इसमें बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए कि हम अपने छोटों से सीख रहे हैं। क्योंकि मैं तो हर दिन अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और सवाल पूछिए, गलत हो तो भी कोई बात नहीं, कम से कम हम अपनी बात कहना तो सीख रहे हैं लोगों के बीच में। हो सकता है आप सही हों, आपके मन में ये संकोच है कि नहीं नहीं ये कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपसे ज़्यादा वो भी अक्लमंद नहीं है जो बैठे हैं आपके आसपास, और हैं भी अक्लमंद तो ठीक है, हम उनसे सीखेंगे। तो सीखना जो है हमारी पूरी लाइफ का प्रोसेस है। हमें कुछ पाने के लिए सीखना होगा और सीखने के साथ उसका लगातार अभ्यास करना होगा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आप सबसे कि जब मैं सीख कर यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने लॉ भी किया, और लॉ मैंने अभी पिछले ही दिनों किया है 2024 में। और अगर मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो भी मैं अपनी जो स्किल है या जो मैंने पढ़ाई की वो भी मैं उसको यूज़ करूँगी, सीखूँगी मैं कि किस तरह से कि कोर्ट में खड़ा हुआ जाता है, कैसे वहाँ पर लॉयर्स लोग, एडवोकेट लोग आपस में जिरह करते हैं, बहस करते हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो वो भी शायद मैं करूँगी। तो कदम कदम पर सीख है, बस नज़र चाहिए, हर मोड़ पर किताब है, बस ज़रा वक्त चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेती हूँ विदा। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।